साथियों, आज हम आपके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज लेके आए हैं। आज फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताएंगे। और कल हमने एक वीडियो में बताया था फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में। उसी से संबंधित है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि पार्ट 4 ए आर्टिकल 51 ए शामिल है भारत के संविधान में। ये जो भारत का संविधान जब बना तो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये शामिल नहीं थी। इसको शामिल किया गया 1976 में। और इसका शामिल करने का पर्पस क्या था, इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। जब इमरजेंसी का दौर था 1975 के बाद, कांग्रेस पार्टी सरकार थी, सरदार स्वरण सिंह कमेटी बनाई गई कि फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया जाएगा संविधान में कि नहीं किया जाएगा। जब उन्होंने इस पर एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि फंडामेंटल ड्यूटी की ज़रूरत है और नेशनल इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पर, बेहद ज़रूरत थी फंडामेंटल ड्यूटीज की। क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज एक तरह से भारत के नागरिकों के अंदर एक तरह से अवेयरनेस और एक लगाव, अपना लगाव पर उत्पत्ति करती है। सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया तो इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत शामिल किया गया। जब ये फंडामेंटल ड्यूटी शामिल हुई तब 10 ड्यूटीज थी, बाद में एक ड्यूटी और इसमें ऐड हुई तो टोटल ड्यूटी 11 हुई। इसमें 11 ड्यूटी जो थी वो 2002 में ऐड हुई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। जो 10 ड्यूटीज हैं उसमें फर्स्ट ड्यूटीज है जो नेशनल, हमें किस तरह से रेस्पेक्ट करनी चाहिए नेशनल फ्लैग की, नेशनल सॉन्ग की, नेशनल एंथम की। सेकंड है कि किस तरह से हमें रेस्पेक्ट और अवे करना चाहिए जो स्ट्रगल फ्रीडम जो भी हमारे रह चुके हैं उनके जो नोवेल आइडिया हैं उनको हम किस तरह रेस्पेक्ट करें। तीसरा कि हम अपने देश की जो सोवरेनिटी है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करें। चौथा, हम किस तरह से प्रिजर्व करें कल्चरल और रिच हेरिटेज जो साइट हैं, जो एक तरह से कंपोजिट जो कल्चर है उसको किस तरह से प्रिजर्व किया जा सके, किस तरह से प्रोटेक्ट करें हम अपनी पब्लिक को, प्रॉपर्टी को, और किस तरह से हम प्रोटेक्ट करें कम्युनल हार्मनी से, हम किस तरह से बचें, किस तरह से हम एक हार्मनी, पीस हार्मनी, ब्रदरहुड, जो डिफरेंट क्लास रहती है, डिफरेंट डाइवर्सिटी है हमारे देश के अंदर, तो इसमें हम किस तरह से ब्रदरहुड को किस तरह से इंक्रीज करें। इस तरह से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 11 ड्यूटी जो थी जो 2002 में ऐड की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, उसमें बताया गया था कि जो भारत के नागरिक हैं और पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं बच्चों के, उनकी भी एक और ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं जो बच्चा 6 से लेके 14 ईयर तक है। ये एक तरह से ड्यूटी है हर पेरेंट्स की, भारत के नागरिक की, कि अपने बच्चों को कम से कम 6 साल से 14 साल तक बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई। ये लास्ट ड्यूटी थी। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 11 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में। और इसका जो शामिल करने का मेन उद्देश्य यही था कि लोगों को कम से कम राइट तो पहले मिल चुके थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी भी थी, लेकिन ड्यूटी होना भी जरूरी था। क्योंकि कई जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है वहाँ ड्यूटीज है, और ये फंडामेंटल ड्यूटी ली कहाँ गई से, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी है ये इसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, मतलब कहाँ से ली गई थी। ये यूएसएसआर से ली गई थी और जापान कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी। जब यूएसएसआर और जापान कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करा, एनालाइज किया, तो उस एनालाइज से ये समझा कि भारत में भी इस ड्यूटी को शामिल करना चाहिए। इसका कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है अगर इसको हम शामिल करते हैं लोगों के अंदर। एक तरह से देश के लिए, देश के हर हेरिटेज के लिए, देश के कल्चर के लिए, देश की डाइवर्सिटी के लिए, ये एक तरह से लोगों के अंदर लगाव पैदा करेगी ड्यूटी। और लोगों को लगेगा कि हमारा ये कर्तव्य है कि हमें ये चीज़ बचानी चाहिए, हमारा कर्तव्य है कि नेशनल फ्लैग कहीं धरती पर है या कहीं इस तरह की जगह पर है उसको सही जगह लगाना चाहिए, नेशनल सॉन्ग को या नेशनल एंथम को हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये ड्यूटी इसलिए शामिल की कि देश के लोगों को एक लगाव रहे, देश के लोग अपने आप को सेपरेट ना समझें देश से,
एक तरह से क्या है, एक तरह से आप किसी को कहो कि ये आपकी ड्यूटी है या ये काम करना है या आपका कर्तव्य है, तो एक लगाव रहता है कि ये मेरा काम है, मुझे करना है। तो ऐसे ही देश में जो फंडामेंटल ड्यूटी का मेन पर्पस यही था कि लोगों को एक लगाव लगा रहे, अपने आप को देश से सेपरेट ना समझें, और वो समझें ये मेरा, जैसे हमने कल बताया, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है, ऐसी ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये बेसिक मौलिक कर्तव्य है हमारे कि हमें देश के लिए ये कर्तव्य उठाने चाहिए। देश को अगर स्ट्रांग बनाना है, देश के अंदर इंटीग्रिटी, देश की डिग्निटी और देश के जो फ्रेटर्निटी है इसको अगर कायम रखना है, तो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को एडॉप्ट करना पड़ेगा। और हर भारत के नागरिक को फंडामेंटल ड्यूटी अवे करनी चाहिए, जिससे क्या है, देश आगे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ोगे।